तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सार्थक। आप देख रहे EAI यूट्यूब चैनल। और यार देखो, मैंने आपको बोला था कि Redmi Note 9 Pro की वीडियो आएगी, बट यार नहीं आ पाई। इसलिए नहीं आ पाई क्योंकि यार देखो, जो मैं वीडियो शूट करके जब अपने लैपटॉप में ट्रांसफर कर रहा था ना प्रीमियर प्रो से एडिट करने के लिए, तो यार प्रीमियर प्रो की काफ़ी सारी फाइल्स पड़ी थी, तो यार मैं उसको उड़ा रहा था उसके अंदर। ठीक है, तो गलती से मेरे से वो सिलेक्ट हो गई। अपनी जो फुटेज थी, मतलब जो अपनी वीडियो थी मेरे को Note 9 Pro की, वो मेरे से सिलेक्ट हो गई और वो भी साथ के साथ डिलीट हो गई। यार मैंने सोचा कि रिसाइकल बिन में मिल जाएगी, पर इतनी बेकार आदत है शिफ्ट प्लस डिलीट मारने की, तो यार सब कुछ रिसाइकल बिन से पहले सब कुछ पहले ही उड़ जाता है, रिसाइकल बिन में तो जाता ही नहीं है। इसलिए यार बहुत बहुत दिल से माफ़ी चाहता हूँ कि यार मैं भी इतना चाह रहा था कि Redmi Note 9 Pro की आपको वीडियो दूँ, काफ़ी कुछ बताया था मैंने उसमें, बट कोई बात नहीं यार, आप और यूट्यूबर्स की देख लेना, वो भी आपको काफ़ी अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो यार चलो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ Realme 6i के बारे में। भाई देखो, Realme 6i की स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है, साथ के साथ इसकी सारी फोटोज लीक हो चुकी है, कैसा है, क्या चार्जर है, क्या डाटा केबल है, सब कुछ लीक हो चुका है। स्पेसिफिकेशंस बिल्कुल ही परफेक्ट जो होने वाली है वही आपको देखने को मिलने वाली है। आज की इस वीडियो को पूरा देखते रहिए। आज की इस वीडियो में आपको यही 3 चीज बताने वाला हूँ, इंक्लूडिंग इंडिया में कब लॉन्च हो सकता है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो ये आपका फोन, ये सब्सक्राइब का बटन दबाइए और साथ ही साथ यार बेल आइकन को भी दबाइए और यहाँ से ऑल कर दीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। और हाँ, शर्म किस बात की, भाई का चैनल है। तो यार जो अपना Realme का 6i स्मार्टफोन है वो सबसे पहले जाएगा यार म्यांमार में 17 तारीख को लॉन्च होने। ठीक है, 17 तारीख को म्यांमार में वो लॉन्च हो जाएगा। और यार म्यांमार में लॉन्च होने के बाद इंडिया में वो स्मार्टफोन आपको मार्च से पहले ही इंडिया में देखने को मिल जाएगा। मैंने आपको बता दिया, मार्च से पहले ही इंडिया में देखने को मिल जाएगा। तो लॉन्च डेट का तो आपको देखो बिल्कुल भी कंफर्मेशन नहीं निकल के आई है, बट हाँ इतना लीक्स में ये निकल के आ रहा है कि मार्च से पहले लॉन्च हो जाएगा, जो कि काफ़ी सही रहेगा। अब बात करते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस क्या होने वाली है। FCC सर्टिफिकेशन पे यार इसकी इमेजेस भी लीक हुई थी और इसकी कुछ जो स्पेसिफिकेशंस थी वो भी लीक हुई थी। क्या क्या लीक हुई है स्पेसिफिकेशंस, वो सुन लो सबसे पहले। यार देखो, जो डिस्प्ले होने वाली है ना, इसके अंदर आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस की देखने को मिलने वाली है। कॉर्निंग का गोरिल्ला ग्लास 3 हो सकता है इसके अंदर। साथ के साथ बात करें इसके अंदर जो डिजाइन आप देख रहे हो अपनी स्क्रीन पे, तो यार देखो डिजाइन कुछ भी पता नहीं लग रहा है, बस सिंपल व्हाइट फिनिश देखने को मिल रही है और पीछे की तरफ आपको फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है, जो कि टिपिकली सब स्मार्टफोन के अंदर देखने को मिलता है। साथ के साथ बात करते हैं इस फोन के प्रोसेसर की, तो देखो भाई, कंपनी ने जो म्यांमार में जब लॉन्च कर रहे हैं तो एक पोस्टर निकाला है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। मीडियाटेक का हीलियो का G80 का प्रोसेसर, G70 का उन्होंने Realme C3 के अंदर दिया था, बट अब यार वो मीडियाटेक का हीलियो G80 लेके आ रहे हैं प्रोसेसर। तो देखते यार देखो, मीडियाटेक का हीलियो G70 जब इतनी अच्छी गेमिंग करवाता है तो G80 कितनी अच्छी गेमिंग कराता होगा जिस प्राइस सेगमेंट के अंदर वो आने वाला है। तो यार G80 का स्कोर भी काफी अच्छा निकल के आने वाला होगा N22 पे। अभी कुछ भी नहीं निकल के आया क्योंकि नया प्रोसेसर है, सबसे पहले Realme 6i के अंदर ही हमें देखने को मिलने वाला है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, तो G80 आपकी गेमिंग एक नंबर की कराएगा, नो डाउट। ठीक है, बात करते हैं आगे। तो इस स्मार्टफोन के अंदर आपको कैमरा की बात करी जाए तो इसके ऊपर भी कंपनी ने काफी सारे लीक्स तो नहीं निकाले, एक टीजर खुद ही शो करा है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। 48 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा का सेटअप देखने को मिल सकता है। 48 वाला हमारा GW1 का सेंसर होने वाला है, साथ के साथ अपना जो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा होने वाला है, जो कि टिपिकली सब में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं तो बात करते हैं फ्रंट कैमरे की। तो देखो भाई, जो फ्रंट कैमरा होने वाला है ना, वो इसके अंदर आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, वाटर ड्रॉप नो स्टाइल डिस्प्ले के साथ। ठीक है, वाटर ड्रॉप स्टाइल डिस्प्ले होने वाली है। देखो यार, जो फ्रंट कैमरा होने वाला है ना इसके अंदर, वो आपको 8 मेगापिक्सल का देखने को मिलने वाला है, वाटर ड्रॉप नॉच वाली डिस्प्ले के अंदर देखने को मिलने वाला है। आगे बात करते तो बात करते हैं स्मार्टफोन की चार्जिंग की। तो और देखो, चार्जिंग निकल के आई है कि इसके अंदर आपको 18 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने को मिलने वाली है। हाँ जी दोस्तों, जो लिस्टिंग हुई थी चार्जिंग की भी लिस्टिंग हुई थी FCC पे, जैसा कि अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। तो वहां पे साफ साफ लिखा कि 18 वाट का फास्ट चार्जर आपको देखने को मिलेगा और डाटा केबल भी देखो लिस्ट हुई थी। ठीक है, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख ही सकते हो क्या क्या लिस्ट हुआ था, तो मैं आपको बता देता हूँ कि 5000 mAh की इसके अंदर आपको बैटरी देखने को मिलने वाली, जो कि काफी तगड़ी बात है। जो रैम होगी इसके अंदर आपको LPDDR4X वाली रैम देखने को मिलेगी। साथ के साथ जो स्टोरेज की स्पीड होगी वो यार आपको eMMC 5.1 वाली देखने को मिलेगी, UFS 2.1 वाली देखने को नहीं मिलेगी। यार फास्टेस्ट स्टोरेज स्पीड नहीं देंगे यार, उनको कहीं ना कहीं तो प्राइस कटिंग करनी ही पड़ेगी, तो इसके अंदर कर देंगे, वो हमें पता है। ठीक है, तो सारे सेंसर आपको अवेलेबल देखने को मिल जाएंगे। फिंगरप्रिंट सेंसर आपको रियर में देखने को मिलेगा, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने को मिलेगा, 2 सिम 1 मेमोरी कार्ड साथ में चला सकते हो। साथ के साथ यार इस स्मार्टफोन के अंदर आपको ड्यूल 4G वोल्टी देखने को मिलेगा। और बात करें आगे, फेस अनलॉक, कैमरा टू API सबका सपोर्ट आपको इसके अंदर
देखने को मिलेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात कर लेते हैं यार सबसे मेन की प्राइस क्या हो सकती है, कि भाई देखो प्राइस क्या हो सकती है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, 2 वेरिएंट में आ सकता है। एक तो 3 GB रैम प्लस 32 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपकी 9,000 रुपए हो सकती है। और साथ के साथ एक आ सकता है 4 GB रैम प्लस 64 GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइस आपकी 11,000 हो सकती है। यार देखो 9 से 10 के बीच में रहने वाला, इससे ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि उन्हें अपना स्मार्टफोन चलाना है मार्केट में, और जैसे इंडियन मार्केट में चलाना है, कहीं और नहीं चलाना है, इसलिए कह रहा हूँ। तो ठीक है यार, ये सब था टोटल जो था मैंने आपको बता दिया है। कैसी लगी वीडियो मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से जरूर बताना। मैं मिलूंगा आप सबसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो हमारे साथ और बोलते रहो भारत माता की जय।